सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ईमानदारी से लड़ी जाएगी और वो चाहे रोड पर उतर के लड़नी पड़े, चाहे किसी मंत्री को घेरना पड़े, चाहे से सीएम के निवास स्थान पर घेराव करना पड़े, चाहे हमें बैरियर तोड़ने पड़े, लेकिन संवैधानिक कानूनी तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि हमने अभी तक कोई भी लड़ाई लड़ी है तो गैर कानूनी तरीके से हम कभी भी नहीं चलते। उग्र कर या किसी का नुकसान कर या हम रोड जाम कर चक्का जाम कर हम परेशान करें तो वो मैसेज गलत जाता है। हम पहले दुखी हैं, हम सब परेशान हैं कई महीनों से और हमें पता है कि परेशानी क्या होती है। हम लोग कल बैठे, कुछ योजनाएं भी बनाई कि किस तरीके से आपको लेकर चलना है, वो बताएंगे हमारे आदरणीय डीसी कपिल साहब। पूरी टीम ने बैठकर यही निर्णय लिया और कसम खाई कि आपको ड्यूटी पर जब तक नहीं चढ़ाएंगे जब तक हम नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है जो हमने कल भी कही थी कि आपकी एकता और आपकी संख्या बल। क्योंकि देखिए कि अकेला तो जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता और झुंड में तो अगर चींटियां भी हो तो वो बहुत बड़ा शिकार कर लेती है। हमारी शक्ति हमारी एकता ही है और हमारी संख्या बल जो है वो हमारी शक्ति है। कल जो यहाँ बातें हुई वो सभी लगभग जानते ही है कि कल संगठन आया, डीसी कपिल जी आए, हम लोग सभी साथ में थे। कल आपने वादा किया कि हम लोग एक हैं और एक होकर ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है और इस लड़ाई को जीतने के लिए एक होना आप लोगों की चाहे मजबूरी समझो, चाहे आप लोगों की इस लड़ाई के लिए बहुत बड़ा योगदान, एक होकर ही आप लड़ सकते हैं और एक होना पड़ेगा आपको। अपने जितने भी साथी जो धरना प्रदर्शनों में नहीं आ रहे उन लोगों को इत्तला दें कि अब यह लड़ाई ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, जिसने कई अपने कीर्तिमान ऐसे स्थापित कर रखे हैं जहां लोगों को इंसाफ दिला के रहे और दिलाकर उन लोगों को ड्यूटी पर चढ़ाया और उनकी लड़ाई पूर्ण तरीके से लड़ी गई। इस लड़ाई को भी हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की जो भी गाइडलाइन होगी, जो भी आपको दिशा दिखाई जाएगी, आपको उसके ऊपर चलना होगा और आपको नेतृत्व अगर मानना है तो दिल से मानना होगा इस संगठन का। आप लोगों को अध्यक्ष डीसी कपिल जी के नेतृत्व के अंदर जैसे ये कहेंगे हम सब लोग चलेंगे। हम सब लोग 2 मिनट, हम सब लोग पीछे होंगे, आगे डीसी कपिल साहब होंगे, आगे सरवर गुलाम जी होंगे, आगे राजवीर चावरिया होगा, राजेश गागट होगा, मैं स्वयं विनोद संगत। अगर कोई लाठी पड़ेगी तो सबसे पहले हम पर पड़ेगी, कोई केस बनेगा तो सबसे पहले हम पर बनेगा। और रही बात बैरियर तोड़ने की तो बैरियर में आप सब पीछे रहना, सबसे आगे हम रहेंगे। लेकिन सिस्टम के तहत लीगल तरीके से कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल से पूरे सिस्टम से हम इस सरकार को, क्योंकि हमारा झगड़ा नहीं है, हमें तो अपना जो आपने हमें नौकरी से निकाला, हमें नौकरी पर रख दीजिए। हम तो आपकी जिंदाबाद पहले भी कर रहे थे और आज भी करेंगे, क्योंकि हम आपके नेतृत्व में काम करते हैं तो आपकी जिंदाबाद ही करेंगे। आपके वोटर भी हैं, आपके सपोर्टर भी हैं और आपदा के अंदर आपको शर्मसार होने से बचाने वाले यही लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर आप लोगों का साथ दिया और दिल्ली सरकार की राजनीति मजबूत करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो सीएम साहब तख्त और ताज पर बैठे हैं उसके अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप लोगों की जो परिवार है, आप लोगों हमारी जो कॉलोनियां हैं, लेकर अर्ज से फर्श तक हमने इनको सपोर्ट किया, वोट दी, यहां तक कि पैसा भी हमने इस पार्टी को शुरू में दिया। इस पार्टी ने हमारे दुखों पर मरहम रखने का काम किया कि एक साथ हमारे लोगों को सिविल डिफेंस के अंदर भर्ती किया, मार्शल के नाम पर भर्ती किया, बहुत हमारे लोगों को भर्ती किया। लेकिन अब क्या ऐसी विडंबना है कि हमें एकदम से इस दिल्ली सरकार ने निकालकर बाहर फेंकने का काम किया। क्या गलती है हमारी? क्या हमारी गलती यह है कि हमने टाइम को टाइम नहीं देखा। हमने दिल्ली सरकार के सारे जितने भी हुक्मनामे थे हमने सब माने, उनके आदेश थे सारे माने। हमने कोरोना काल जैसी भीषण बीमारी के अंदर भी हमने ऐसी महामारी के अंदर भी हमने अपने कार्यों को अंजाम दिया पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से। कोरोना काल में कोई यातायात नहीं चलता था, कोई भाई बाइक से आ रहा है तो कोई भाई पैदल आ रहा है, कोई बहन पैदल आ रही है, लेकिन अपने कार्यों पर पहुंचे और काम किया पूरी निष्ठावान से। दिल्ली सरकार को शर्मसार होने से बचाया। हमने दिल्ली सरकार को मजबूत करने का काम किया, हमने दिल्ली सरकार की राजनीति मजबूत करने का काम किया। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी से कि आज आप अपने पाले की बोल
एलजी की तरफ फेंक रहे हैं कि एलजी ने स्टेटमेंट दी है कि ये जो आपने भर्ती करी थी वो गैर कानूनी तरीके से भर्ती करी थी। कहां थे एलजी साहब जब भर्ती हो रही थी, जब हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था? कहां थे एलजी साहब? जब क्यों नहीं रोका गया? हमारे साथ साथ 8-8, 9-9 साल खराब कर और हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए, हमें अपने बेनिफिट वापस चाहिए। और पहले तो हम आपकी जी हजूरी कर रहे थे, अब हमें दिल्ली सरकार के तत्वाधान में नौकरी चाहिए और दिल्ली सरकार के नेतृत्व में हमें जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें चाहिए। अब हमें सैलरी भी वही चाहिए जो एक सिपाही को मिलती है, समान काम का समान वेतन जो कि दिल्ली पुलिस को दिया जा रहा है। हम लोग उनसे कम काम नहीं कर रहे। हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी से दिल्ली के नागरिकों को स्वस्थ करने का काम किया, इनकी सुरक्षा का काम किया। हमने हमारी जो दिल्ली की बहन बेटियां है, रातों में इधर उधर हम चारों तरफ पूरी सिक्योरिटी के साथ तैनात रहते थे और हमारा जो है हमने पूरी दिल्ली के महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान सिविल डिफेंस का, मार्शल लॉ का है। ये पूरी दिल्ली जानती है। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के नागरिकों से कि आज इनके साथ अन्याय हो रहा है, आप घरों में चुप बैठे हैं। जो लिख सकता है वो इनके लिए लिखे, जो आकर यहां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है वो यहां कर खड़ा हो। अन्यथा ये हमारे जो भाई है 10,792 लोग हैं, 10,792 का मतलब है कि इनके पीछे एक आदमी के पीछे 8-8, 10-10 आदमियों का परिवार है। ये लोग कहां जाएंगे? अगर मेरी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है तो मैं हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी विनती करता हूं कि ये लोग रोड पर उग्र तरीके से उतरे, उससे पहले इन लोगों के बारे में सोचे, इन लोगों को ड्यूटी पर बुलाया जाए और जैसे सम्मान से पहले नौकरी कर रहे थे, पहले ड्यूटी कर रहे थे, ऐसे ही सम्मान सहित आप इनको डिपार्टमेंट में बुलाएं और इनको ज्वाइनिंग कराएं।